चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का। गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3। 10a क्या हुआ? एक रेशियो हुआ। हम लोगों ने पढ़ा है ये रेशियो। इसको पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारा 90 डिग्री। 10a दिया है, ये एक्यूट एंगल है। इसको हमने b ले लिया और इसको c ले लिया। यहाँ लिख रहे हैं 10a इज इक्वल टू 4/3। हमको 10 का रेशियो पता है, 10a इज इक्वल टू 4/3। और रेशियो क्या होता है इसका बताइए? 10 का रेशियो क्या होता है? बोलो क्या? P/H। P/H नहीं होता है, साइन अपान कास होता है। साइन किससे बनता है? साइन परपेंडिकुलर से बनता है और कास जो है बेस से बनता है। तो यहाँ पर होता है P/B। क्लियर? इन्होंने लिखा है 10a 4/3 है। तो 4 क्या है? परपेंडिकुलर है और 3 क्या है? हमारा बेस है। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 3। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से नहीं, ये रेशियो है। रेशियो किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे? ये 4/3, ये हो सकता है 8/6 हो, ये हो सकता है 12 कितना होगा 9। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में मेज़र कर रहा हूँ तो हो सकता है 4 हो, 4 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। हो सकता है 8 सेंटीमीटर हो, फिर 6 होगा। अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से ये रेशियो है, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू लगा देते हैं। अब यहाँ जैसे अगर हम ध्यान देंगे तो 4K यहाँ के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 × 1 4 रह जाएगा। अगर यहाँ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो 4 × 2, मतलब K की वैल्यू बदलती रहेगी इस तरीके से, और इस रेशियो में बढ़ी घटेगी 4 और 3 के रेशियो में। बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड किया है, जो हमने लिखा है, वो लिखा है P/B। और P क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो एंगल लिया गया उसके सामने का जो हमारी साइड बनी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बेस जिस पर वो एंगल बना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। मतलब 10 तो पता ही है, 6 में से 1 पता है, बाकी हमको कितने पता करने हैं? 5। तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा? हमको वैल्यू प्राप्त करनी होगी। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी? हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे पता करेंगे? नहीं, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CB हमारा कितना दिया गया है? 4K का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस AB का स्क्वायर 3K का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16K का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर। फिर ये हम फर्दर इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 16 और 9 कोफिशिएंट इसका ऐड हो जाता है, क्योंकि ये बेस और पावर दोनों की सेम है, तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जो हमारा निकल करके आ रहा है वो हो जाएगा 25K स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
5 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, और फिर फर्दर इसको लिख सकते हैं 5k का होल स्क्वायर। तो अगर AC का स्क्वायर 5k का होल स्क्वायर है तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस निकल करके आया है वो 5k है। अब हम लोग फर्दर वैल्यू इसकी, फर्दर रेशियोज इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, इसको अब हम रफ कर देते हैं और इस तरीके से हम लोग, अगर हमको रेशियो याद होगा तो फटाफट से लिखते जाएंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल है नहीं। हमने कहा साइन ए, साइन ए क्या होगा, P बाई H, P बाई H। तो P हमारा कितना है 4k, H कितना है 5k, K और K कट जाएगा, कितना बचेगा 4/5। cos A कितना होगा B बाई H, B हमारा कितना है 3k और H कितना है 5k, तो ये और ये गया 3/5। tan दिया ही है तो cot कितना होगा, cot A, cot A में भी लिख लेते हैं, क्या होता है इसका B बाई P, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। इस तरीके से हम काट के बाद क्या आता है सेक, सेक ए, ये क्या होगा कास का इनवर्स 5/3 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं H/B। तो H कितना होगा हमारा 5k और B कितना होगा 3k, सॉल्व किया तो 5/3 हो गया। इसके बाद कॉसेक ए H/P, H कितना है 5k और B कितना है 3k, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। पहले रीड करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल ट्रायंगल। एक हम ट्रायंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो पहले बना लेते हैं, फिर जो जो चीज़ें हैं उसको हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एट C in which AB is 29, ये C हो जाएगा। और आगे पढ़ लेते हैं। In which AB is 29 unit, BC is 21 unit and angle ABC is theta। ABC ये थीटा हुआ, ये 29 है, एक और दिया गया है वैल्यू BC की वैल्यू जो दी गई है वो हमको दी गई है 21। ये रेशियो है, ना कि ये हम ले लेंगे कि 29 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, इस तरीके से कुछ नहीं है, ये इनके बीच का रेशियो बताया गया है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, इस चित्र को, इस पिक्चर को देख करके हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है। क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये A और C की वैल्यू, AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अगर हमको AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस CB का स्क्वायर, AC जो है हमारा क्या है, AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, सॉरी AC हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, ये
ए बी हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो उसमें से सी बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो ए बी स्क्वायर हमारा क्या होगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 इंटू 29 कर लेते हैं, कितना आएगा, इतना ही होगा। ठीक है, इसका 21 का निकालते हैं, किसमें 21 और 29 नहीं, हमको के नहीं लगाना, हमको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो 21 का स्क्वायर 20, ये चेक कर लेना गलत ना हो, 21 2 4 1 4 4 4 4 1 माइनस करते हैं 0 0 4। अगर सही है तो बताइए, गलत है तो बताइए। ये हमारी जो वैल्यू AC का स्क्वायर जो निकल करके आया है कितना है 400। 400 का अगर हम रूट लगाएंगे तो AC इज इक्वल टू रूट 400 कितना हो जाएगा 20 निकल के आना चाहिए। ठीक है, हमारी वैल्यू जो निकल करके आएगी वो यहाँ पर क्या निकल के आ गई है 20। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नहीं हमें पता क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा में क्या यूज होता है, अच्छा cos थीटा क्या होता है, स्क्वायर छोड़ दीजिए, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बी अपान ये, तो कितना हो जाएगा 21 अपान 29। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपान 29। नहीं, दोनों में हाइपोटेन्यूस ही तो रहेगा कि दूसरा कुछ रहेगा, वही रहेगा। तो अब अगर मुझे लिखना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा ये जा करके, cos स्क्वायर थीटा मतलब 21 अपान 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपान 29 का स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 21 का स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, क्या है 441 अपान 841 प्लस 400 अपान 841। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये ऐड करने पर जो निकल करके आ रहा कितना आ रहा है 84, सॉल्व कर दें क्या, ठीक है 841। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 441 प्लस 400 ये हो जाएगा 841 अपान 841 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमको याद करनी है, एक फार्मूले के रूप में यूज किया जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आगे बहुत जगहों पर वैल्यू आपको पुट भी करनी पड़ेगी, तो ये एक आइडेंटिटी है, इसको हम ये लर्न भी करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं तो ये समझ लो कि ये है, तो वही बात यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों सेम ही आएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर माइनस का निकालते हैं, निकाल सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं ना, ये यहाँ लगा देते हैं, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा 441, यही तो था, हाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 441 माइनस 400, अब ये कितना हो जाएगा 41 अपान 841। ठीक है, 41 अपान 841 ये वैल्यू निकल करके आएगी, कोई डाउट।
अगर डाउट नहीं है तो डन। एग्जाम्पल 4, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, ABC ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B पर आपका 90 डिग्री बना हुआ है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A का क्या मतलब हुआ, tan A इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ tan A, यहाँ लिख लेते हैं tan A, P का मतलब परपेंडिकुलर, AB अपान BC इज इक्वल टू 1, मीन्स क्या हुआ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कोई चीज ले सकते हैं, K ले सकते हैं, मान लो 1K, जैसे हम लोग लेते थे 3K 4K 5K, तो यहाँ 1K। इस तरीके से हमने ये कहा AB BC ये के एक वैल्यू ले लिया इक्वल टू K, क्योंकि हमें अभी AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर K स्क्वायर, दोनों की वैल्यू K ही तो लिया हम लोगों ने, 1/, मतलब वो tan A 1 आया है तो सेम वैल्यू दोनों की थी 1K 1K। अब हमने कहा ठीक है इसको ऐड करते हैं, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट, तो क्या हो गया 2K का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2K का स्क्वायर। अब मैं कह सकता हूँ AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K अंडर रूट 2। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। मतलब हमने इसकी वैल्यू K ली थी, इसकी K, और इसकी वैल्यू क्या आ गई K रूट 2। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम इसको वैल्यू क्या 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमें 2 sin A इंटू cos A, ठीक है। तो 2 sin A की वैल्यू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है K, और हाइपोटेन्यूज क्या है K इंटू रूट 2, फिर बेस भी हमारा K है K रूट 2। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, अगर मैं देखूँ √2 इंटू हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ से गया, आंसर हमारा 1 हो गया। और ये RHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। मीन्स इसकी वैल्यू हमने कितनी प्रूव कर लिया है, 1 प्रूव कर लिया। अब हमारा आंसर RHS हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर यहाँ कोई सब चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आंसर यथाशीघ्र दिया जाएगा।